हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह आपका स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज पढ़ा था, उसी के आगे हमें आज कंटिन्यू करना है। हमने लास्ट के 2 टाइप देखा था, जब यहाँ पे बेसिक अप्रोच ऑफ परसेंटेज एंड कैसे वृद्धि परसेंट और कमी परसेंट होती है, ये चीज़ें हमने देखा था। अगर लास्ट की 2 क्लासेस आपने नहीं देखा तो आपको आगे का परसेंटेज नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक वाला पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फ्रैक्शन वाला पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको सिखाया परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप नए हैं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसमें थोड़ा कम समझ में आएगा। पीछे की वीडियो को एक बार जरूर देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के नेक्स्ट टाइप को, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के टाइप नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं भाई, टाइप नंबर 3 को, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है। पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, जनसंख्या पर कैसे आधारित प्रश्न आते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के लिए कैसे कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड किया जाता है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं, माना जो इसकी प्रारंभिक जनसंख्या है, प्रारंभिक जनसंख्या उसको मान लेते हैं P, प्रारंभिक जनसंख्या, और हर वर्ष मान लीजिए जनसंख्या की जो दर है वो R% है, सपोज करिए R% है, और समय भी दे दिया है कि T समय के लिए, ठीक है, T समय के लिए, T ईयर्स के लिए, ठीक है, समय भी दे दिया। तो आपसे पूछेगा कि T ईयर्स बाद की जनसंख्या या पहले की जनसंख्या भी पूछता है, तो उसके लिए हम रटा रटाए फॉर्मूला एक यूज़ किया करते हैं, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 डिवाइड बाई ये प्लस माइनस इंटू में T हो जाता है, ठीक है। ये मेथड किताबों में छपा हुआ है, ये मेथड आपके मास्टर साहब पढ़ाते हैं, लेकिन ये मेथड थोड़ी पढ़ेंगे, ये जमाना तो भाई बदल गया ना, इसको कौन पढ़ेगा, ये नहीं पढ़ना है। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही कहा है कि नहीं पढ़ना है, तो ये मेथड आपको एकदम नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनको इससे मेथड से किताबों में लिखा होता है, इसी मेथड से आपके पुराने मास्टर साहब पढ़ाए भी होंगे, लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो मैंने आपसे कहा है कि कहीं पर भी कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे, तो इसके लिए भी हम कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज़ करने वाले हैं। बात समझ में आई? हम एकदम नए कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, बिना फॉर्मूले से चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है आप सभी को? ये चीज़ जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये किताबों की भाषा है, ये आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, मैं एग्जांपल देके दिखाता हूँ। चलिए ये आपने देखिए, अगर जिनको ये चाहिए कि वो नोट कर सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट करते रहें, बाकी इसका काम नहीं है आपको, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ध्यान दीजिए सभी लोग, मैंने एक क्वेश्चन लिखा भाई कि प्रारंभिक जनसंख्या 5000 है, एक गांव की प्रारंभिक जनसंख्या 5000 है, ठीक है, और दर जो है 10% है, 10% की वृद्धि हो रही है। ऑलमोस्ट आज के इंडिया में आप देखोगे तो हर जगह वृद्धि ही होती है, कमी कहाँ होती है भाई, है ना। पॉपुलेशन में कमी तो संभव ही नहीं है इंडिया में आज के ज़माने में, तो यहाँ मतलब वृद्धि ही होगी। ऑलमोस्ट बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं जिसमें वृद्धि होती है, या फिर कहीं कोई बीमारी वगैरह आ जाती है तभी गाँव की जनसंख्या घटती वगैरह है, ठीक है, वरना वृद्धि होती है। और समय मान लीजिए आपको दे दिया 2 साल, समय आपको दे दिया 2 वर्ष, तो आपसे पूछेगा कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताइए, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद की आपको जनसंख्या बताना है। देखिए 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आपसे पूछा है, मतलब A वाला मान पूछा है, तो अगर आप इसको फॉर्मूला से करेंगे तो बहुत ही आसान है। A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई प्लस माइनस R/100 की पावर में T। चूंकि ये क्या है, देखो A मतलब पूछा है, P मतलब 5000 दिया है, ठीक है, गुणे में 1 मतलब 1, R मतलब दिया है 10%, R यही रेट है और यही टाइम है, ठीक है, और ये अमाउंट आपसे पूछा है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। 10/100 की पावर में टाइम 2 साल है तो 2 साल। अब यहाँ से आप कहोगे ये इसको काट दिया, ये 10 एकम 10 1 11, मतलब ये हो जाएगा A बराबर 5000 गुणे में ये कितना हो जाएगा, 10 1 11 का स्क्वायर 121 बटे में 10 का स्क्वायर 100, ये 0 से 0 0 से 0 कट गया, ठीक है। आप कहोगे गुणा करना है 0, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10 और 5 एकम 5 1 6, मतलब 1000 बाद, मतलब 2 साल बाद उस शहर की जनसंख्या 6050 हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपको
ये चीजें नहीं करनी है, ये फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, आपको बिना फॉर्मूले के चीजों को सीखना है। तो डायरेक्ट परसेंटेज में जैसे मैंने पीछे आपको सिखाया है, बस उसी का कॉन्सेप्ट करते हुए मैं आपको फिर से सिखा रहा हूं कि कैसे करें। आप क्या करो, देखो आप क्या करना है आपको। आप जो रेट लिखा है ना 10%, उसको बदल दो फ्रैक्शन में, तो आप कहोगे सर ये 1/10 हो जाएगा, सर ये 1/10 हो जाएगा, है ना। मैंने आपको कहा था हमेशा ये ओरिजिनल मतलब इनिशियल वाला मान होता है, ये प्रारंभिक हो गया। वृद्धि हो रही है 10% की, मतलब 1% बढ़ेगा तो ये बाद वाली हो जाएगी, कितनी 11, और ये कितनी 10। मतलब प्रारंभिक जनसंख्या 10 के अनुपात में है और 1 बढ़ गई है, तो अंतिम जनसंख्या 11 के अनुपात में है। अब देखिए ध्यान से सभी लोग, अब देखिए जरा ध्यान से, अब जरा समझते हैं इसको, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अच्छा, बात कितने साल की किया है? बात भैया 2 साल की किया है। कितने साल की किया है? 2 साल की बात किया है। अगर 2 साल की बात किया तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, आपको इसका वर्ग करना पड़ेगा। अगर 3 साल की कहता तो हमें क्यूब करना होता, 4 साल का कहता तो 4 घात करना होता, जितना 3 साल का कहा तो घन करेंगे, 1 साल का कहा तो कुछ नहीं करते, बस वही डायरेक्ट कर देते। अब 2 साल का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। ये आपको सवाल में दिया कौन सा है? प्रारंभिक जनसंख्या दे दिया है। प्रारंभिक जनसंख्या मतलब इस 10-100 का अनुपात दे दिया है 5000। यहां से बताइए ये 1 का अनुपात कितना हो जाएगा? आप कहोगे 0 से 0 कट गया, 1 का अनुपात 50 आ गया। 1 का अनुपात कितना हो गया? तो आपने कहा 50 आ गया। तो 1 का अनुपात अगर 50 आ गया तो 121 का अनुपात कितना हो जाएगा? 121 गुणे 50 कर देंगे, आंसर फटाक से आ जाएगा 0, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5 एक 6, 6050। मतलब 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। ये हमने क्यों स्क्वायर किया? क्योंकि 2 वर्ष दिया था, 2 वर्ष दिया था, इसलिए हमने स्क्वायर किया। अगर 3 वर्ष देता तो क्यूब करते, 4 वर्ष देता तो 4 घात लगाते, इस तरह की चीजें करते। तो आपने लिख दिया कि 2 वर्ष बाद की संख्या। देखो शानदार सा मेथड है भाई, कहीं कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस आपको परसेंटेज को इसमें चेंज करने आना चाहिए। और ये कैसे आएगा ये मैंने आपको सिखाया है पिछली क्लास में। जैसे 10% लिखा है तो इसका मतलब 10/% हटाने के लिए 100 लिखते हैं, 0 0 कट गया, इसका मतलब 1/10। कुछ इस तरह से मैंने आपको बेसिक क्लास में सिखाई है कि परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं। तो ये आपने सीख लिया ये सवाल। जैसे सवाल क्या था, एक गांव की जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या 5000 है, उसमें 10% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 6050 आ जाएगी। कैसे आपने किया? आपने क्या रेट को 10% माना, इसको 1/10 किया, बाद की बात किया। चूंकि ये बढ़ रहा है ना, रेट क्या है? बढ़ रहा है, अगर घटता तो 1 माइनस करते, बढ़ रहा है तो 10 प्रारंभिक होती है और 1 बढ़ गई तो 11 हो गई, उसकी बाद वाली और 10 हो गई बाद। अब चूंकि 2 साल की बात की इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, और ये आपका प्रारंभिक चल रहा है पूरा, ये आपका प्रारंभिक है, ये आपका बाद वाला है। तो प्रारंभिक 100 नहीं है, 5000 है, सवाल में दिया है, तो 100 का अनुपात 5000, 1 का अनुपात 50, 0 0 कट जाएगा। तो यहां से 121 का अनुपात, 1 का अनुपात 50 है, तो 121 का अनुपात रेशियो मेथड से लगा देंगे, सटाक से आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही शानदार मेथड है भाई। अब इसी एग्जांपल का मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन, मान लीजिए मैं कहूं आपसे किसी शहर की जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या मान लीजिए अगर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, 20,000 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 20,000 लिखा हुआ है। और मैं आपसे कहूं कि जो दर है वो 10% की वृद्धि है। क्या है? 10% की वृद्धि हो रही है, उसमें हर वर्ष 10% बढ़ेगा। तो आपसे इस बार मैं पूछ रहा हूं कि समय 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद का जनसंख्या, मतलब आपसे अब पूछा गया है 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। आपसे पूछा है 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, आपसे पूछा है, ठीक है। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या आपसे पूछ लिया है भाई। तो चलो अब देखो ध्यान से, आप क्या कहोगे? अब तक तो आपके मन में हलचल सी हो रही होगी, अरे सर ये तो एकदम आसान दे दिया आपने। आपने कहा रेट दिया है 10%, इसका मतलब 1/10 होगा। ये आपका प्रारंभिक हो गया, ये आपका बाद वाला हो गया,
प्रारंभिक और बाद वाला, जरा बताओ ये 10 है तो प्रारंभिक कितना 11 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने कहा कि सर इस बार समय कितना दे दिया है, इस बार आपका समय 3 वर्ष दे दिया है, 3 वर्ष दे दिया, इसका मतलब हमें इस बार क्यूब करना है, हमें इस बार घन करना है, क्योंकि 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष दिया है, इसलिए हमें क्या करना है, घन करना है, क्यूब करना है। अब बताइए 10 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1000 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 11 का क्यूब 1 3 3 1 होता है, 1331 होता है। ठीक है, आपने कहा ये प्रारंभिक जनसंख्या दे दी गई है 2000, मतलब ये इसी का अनुपात तो 2000 है, 20,000 है, सॉरी, तो ये 3 0 से 3 0 कट गया, 1 का अनुपात 20 आ गया। तो आपका इसका अनुपात निकालने के लिए 13 31 गुणे में 20 कर देंगे तो यहां से आंसर आ जाएगा 0 2 1 कम 2 2 3 6 2 3 6 2 1 कम 2 26,620। 3 वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी अगर 10% के रेट से ये इंक्रीज होगा। तो बिल्कुल मजेदार सा चैप्टर है भाई ये वाला जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाला सवाल, अब देखो आपने कहा सर रेट तो आपने 10% दे दिया था, अगर रेट अलग अलग दिया हो तब क्या करेंगे, या रेट कोई फ्रैक्शन में आ जाए तब क्या करेंगे। जैसे सपोज करिए मैं आपको एक और सवाल दिखाता हूं, समझिए ध्यान से सभी लोग। अगर रेट आपको फ्रैक्शन में दे दे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा क्वेश्चन दे दिया प्रारंभिक जनसंख्या, मैंने क्वेश्चन दे दिया, ध्यान दीजिए, प्रारंभिक जनसंख्या 10,240 है, ठीक है, 10,240 है, और रेट यानी कि दर दिया हुआ है 12 से ही 1/2% का इंक्रीमेंट, वृद्धि। ठीक है, आपसे पूछेगा 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या, ऐसा सवाल बन गया। देखिए ध्यान से, 3 सवाल तो मैंने यही आपको दे दिया, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। अब बताइए टाइम लगेगा लगाने में, टाइम लगेगा लगाने में। अरे भाई ये सवाल आपसे पूछ दिया है, देखो आप क्या कहोगे, सर जो रेट दिया है 12 से 1/2%, इसका मतलब होता है 1/8। ये मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया है, ये मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया परसेंटेज के टॉपिक नंबर 1 में। आप देखिए जाके वहां पे कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। मैंने कहा था ये कुछ मान है परसेंटेज के जिनको आप याद कर लीजिए, और ये मान इस तरह से हैं जिनको आप कन्वर्ट करना। अगर जो बच्चे या जो दोस्त हमारे कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। 12 से 1/2% का मतलब होता है, पहले तो इसको चेंज करो, तो 12 दूनी 24 से 25/2%। ठीक है, इसका मतलब परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, 2 गुणे 100 हो जाएगा। ये 25 से 4 बार, इसका मतलब 1/8। ये चीज़ें मैं आपको बार बार नहीं सिखाऊंगा। क्यों नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये तो हमारी सीसीबी है ना, छोटी छोटी बातें हैं ना। सीसीबी का मतलब होता है छोटी छोटी बातें, ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा हर बार, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं इनको। ठीक है, चलिए 1/8 आ गया। अच्छा बताओ, ये आपका प्रारंभिक मान है और ये आपका बाद वाला है। प्रारंभिक कितना है, तो आपने कहा 8, बाद वाले में 1 बढ़ा है, इतना मतलब 9 हो जाएगा। कितने साल की बात किया है, जरा देखिए आप कितने साल की बात किया है। सर 3 साल की बात किया है। 3 का मतलब आप बोलो जल्दी से क्या करना है, 3 का मतलब तो आप कहोगे 3 का मतलब तो क्यूब करना है, घन करना है, क्यूब करना है 3 का मतलब। अब 8 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहते हो 512 होता है। 9 का क्यूब कितना, तो आप कहते हो 729 होता है। ये 10 कम से कम 20 तक को क्यूब आपको आना ही चाहिए भाई। अब प्रारंभिक का मान दिया तो प्रारंभिक यहाँ पे रखेंगे 5102। तो ये जो इसका मान दिया है ना बेटा, वो देखो कितना दिया है, 10,024, ऐसा 10,240 दिया है। 512 से इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 1 का अनुपात 20 आ गया। 512 दूनी के 1024 होता है, तो 1 का अनुपात 20 आ गया, तो 729 में भी 20 का गुणा कर देंगे। तो ये देखो 0, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी के 14, 14,580 आ जाएगा 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है पॉपुलेशन, बिल्कुल समझ में आ रहा है, एकदम आसान सा तरीका। चलिए अब तो ये चीज आपने सीख लिया भाई। अब एक बात बताओ कि अगर रेट जो है ये तो 3 साल के लिए सेम था रेट, अगर रेट अलग अलग हुआ तब क्या करेंगे। रेट अलग अलग हुआ, सपोज करिए अगले पहले साल रेट कुछ और है, दूसरे साल रेट कुछ और है, ऐसे अलग अलग रेट हो जाए तो क्या, घबराने की बात नहीं। वैसे भी सवाल हम करेंगे इसी तरह से शानदार तरीके से। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए, मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए सभी लोग।
चलिए देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए हम जनसंख्या पर आधारित आपके लिए सवाल लेके आए हैं। यहाँ पे देखिए परसेंटेज टाइप नंबर 3 जनसंख्या पर आधारित सवाल लिखा हुआ है और बाय शुभम सर जैसा कि मैं, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लीजिए मैं आपको ये सवाल कराता हूँ, देखिए इसको जरा देखिए सभी लोग। अब इस सवाल की खास बात है, एक गांव की जनसंख्या इतना है, इसमें लगातार 3 वर्षों में अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। 3 वर्षों बाद की जनसंख्या अलग अलग रेट दे दिया है। घबराने की बात नहीं है, जरा रेट को देखो। पहला रेट कितना है 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब कितना होता है 1/20, ये पहला रेट है। दूसरे रेट की बात करते हैं, 5/100 करेंगे तो 1/20 आएगा। दूसरा रेट दिया 10%, ये वृद्धि दिया है, वृद्धि, ठीक है। दूसरा रेट दिया 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, चूंकि ये भी वृद्धि दिया है, तीनों में वृद्धि है इसलिए। और तीसरा रेट बताइए, तीसरा रेट 20% का है, इसका मतलब 1/5, ये भी वृद्धि दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको यहां से थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, रेट 3 कितना दिया है 20%। 20% का मतलब 1/5, ये भी वृद्धि दिया हुआ है, 1/5 ये भी वृद्धि दिया हुआ है, ठीक है। तीनों वृद्धि दिया हुआ है। तो जरा पहले हम यहाँ पे मूल लिखते हैं या इनिशियल लिखते हैं, इनिशियल जनसंख्या, या फिर मैं आपको मूल लिख के दिखाता हूँ, पहले वाली जनसंख्या लिख के दिखाता हूँ। पहले वाली जनसंख्या देखिए ध्यान से, पहले वाली जनसंख्या आप कहोगे जो ये मूल है ना, यही तो होंगे पहले वाले। 20 गुणे 10 गुणे 5, ये पहले वाली हो जाएगी। बाद वाली कितनी होगी, ये 1 बढ़ा तो 21 हो गया, ये 1 बढ़ा तो 11 हो गया, और ये 1 बढ़ा तो 6 हो गया, ठीक है भाई। अब यहां से देखो जरा, आपने कहा कि ये 20 है, 10 है और 5 है, सबका गुणा कर दो। 20 में 10 का गुणा तो 200, कितना हो गया 200, 200 पचे 1000, 1000 हो गया ओरिजिनल जनसंख्या। ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 21 छक्का 126, यहां पे गुणा कर दो। देखो 11 छक्का 66, 21 छक्का 126 को 6 हासिल लगा 12 का, 21 छक्का 126 और 12 138, आपने गुणा कर दिया। अब बताइए ओरिजिनल जनसंख्या दिया हुआ है सवाल में 50,000, तो आप कहोगे 50,000 दिया हुआ है, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, यानी 1 का अनुपात आपका 50 आ गया है। तो आपसे पूछा इसका अनुपात, आप इसी में गुणे 50 कर दोगे। बहुत ही आसान सा सवाल बन गया भाई। आपने कहा ये 0 शिफ्ट हो गया, 6 5 30 हो गया, 6 5 30 ऐसे 0 आ जाएगा, 6 8 5 40, 40 3 43 और 5 3 15, 15 4 19, 5 1 5 1 6 69,300, 69,300। देखिए ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है 69,300। बात समझे, फिर से देखो समझा रहा हूं। पिछले जो हमने 3 सवाल आपको कराए उसमें क्या था एक खास बात, कि उसमें रेट सेम था भाई, रेट हमेशा सेम था। 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या 2 साल के लिए रेट हमेशा सेम हुआ करता था। इस बार आपका रेट अलग अलग दे दिया था, पहले साल 5%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 20%, रेट अलग अलग है। क्या करना है, तीनों रेट को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था जो नीचे होता है वो ओरिजिनल यानी पहले वाला मान होता है। तो पहले वाला मान 20 था, 10 था, 5 था, तो 3 साल का था, इसलिए तीनों का क्रमागत गुणा कर देंगे। 20 10 गुणे 5, ये 20 से 1 बढ़ा तो 21 हो गया, ये 10 से 1 बढ़ा तो 11 हो गया, 5 से 1 बढ़ा तो 6 हो गया। बात समझ में? तो आपने इसको लिख दिया 21 गुणे 11 गुणे 6, इस तरह से। आपने इसका गुणा किया तो टोटल आया 1000, आपने इसका गुणा किया टोटल आया 1386। आपके सवाल में नगर की जनसंख्या दिया हुआ, अब देखो यहाँ पे प्रारंभिक जनसंख्या दिया, अगर बाद वाली देता तो इसका अनुपात लिखते, लेकिन प्रारंभिक वाला दिया था। कोई घबराने की बात भाई, 1000 का मान 50,000 के बराबर है, तो 1000 का मान 50,000 के बराबर है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 का मान इस 50 के बराबर हो जाएगा। 1 का मान अगर 50 के बराबर है तो 1386 का मान 1386 गुणे 50 हो जाएगा। इस तरह से आप लगा लेंगे, बहुत ही शानदार है और ये आ जाएगा। समझ में आया सभी को, होप करता हूं। अगर सच में मजा आ रहा है तो जम के लाइक ठोको भाई, बिना फॉर्मूले के मैथ्स पढ़ा रहा हूं आपको, देखो ऐसा कोई क्या पढ़ाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, इसको जरा देखिए सभी लोग, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है। एक शहर की जनसंख्या इतना दिया हुआ है, पहले वर्ष 5% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है,
तीसरे वर्ष 15% बढ़ जाती है 3 वर्ष के बाद। बड़ा शानदार और बड़ा खतरनाक सा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये सवाल नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब तो आप एकदम ब्रिलियंट हो गए हो भाई पॉपुलेशन पे। ऐसे इस क्वेश्चन बनते हैं आसान आसान, और कुछ नहीं बनता पॉपुलेशन पे। चलो इतना दिया हुआ है, ये आपकी प्रारंभिक है। पहले तीनों रेट को देखो। रेट 1 बताइए, रेट 1 कितना है? कहा है 5% बढ़ती है। 5% बढ़ी मतलब 1/20 होता है 5 का मान, ये बढ़ा है। दूसरा रेट 2 की बात करते हैं। रेट 2 में 10% घटती है। 10% घटती मतलब 1/10, लेकिन ये घट रहा है, घट रहा है। ऐसे अब रेट 3 की बात करते हैं। रेट 3 की बात 15% लिखा है, लेकिन 15% चूंकि क्या है, बढ़ने वाला मान है 15%, यानी ये बढ़ने वाला, तो ये आ जाएगा 3/20। ये सबको मैंने आपको फ्रैक्शन में चेंज करना सिखवाया है। फ्रैक्शन चेंज करने नहीं आएगा तो आप ये सब नहीं लगा पाओगे। फ्रैक्शन आपको आना चाहिए भाई, एकदम अच्छे से आना चाहिए। परसेंटेज की खास बात होती है, पुराने फॉर्मूले सब निपट गए हैं, कभी नहीं यूज करना है। सिर्फ फ्रैक्शन मेथड बेस्ट मेथड है, धड़ाधड़ आंसर आते हैं। चलिए पहले वाले की बात करते हैं। तो आपको पता है तीनों पहले वाले होते हैं पहले, तो 20 गुणे 10 गुणे 5, ये कितना 20 हो जाएगा। बाद वाले की बात करें, बाद वाले की बात करें, देखिए ध्यान से, बाद वाले की बात करते हैं। तो बाद वाले में ये 20 से 1 बढ़ा है, पहले में बढ़ोतरी है तो 21 हो जाएगा। गुणे में ये 10 से 1 घटा है तो 9 हो जाएगा, और 15 से 20 से 3 बढ़ा है, बढ़ जाता है तो ये 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा। पहले इसका गुणा कर लो, देखो ध्यान से, 2 दूनी के 4, 4 हो गया, और 1 2 3 जीरो और है तो 3 जीरो और लगा दिया। ठीक है, इसका भी गुणा करना पड़ेगा आपको, इसका भी गुणा करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, गुणा कर लो, कहीं पर भी गुणा कर लो भाई। देखो 9 में 23 का 9 त्रिक 27, और 9 दूनी 18, 18 2 20, 207 हो गया। और गुणे में 21 का गुणा करना है, इसी में 21 का गुणा करना। लिखिए 21 का गुणा करके डायरेक्ट 21 सत्ते आप कहोगे, 21 सत्ते 147 होता है। 7 हासिल लगा 14 का, 14 का मतलब 4, 21 दूनी 42, अब 42 और 1 43, इतना आ गया, 43 47 आ गया। ठीक है, देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सब सही है। चलो अब ये 4 नहीं है, ये जो ओरिजिनल जनसंख्या है ये 4 नहीं है भाई, ये कितना है, इतना है, मतलब 144000 है। ठीक है, इसका मतलब ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और इसने इसको काटा 36 बार में, तो 1 का अनुपात आ गया 36। 1 का अनुपात कितना आ गया, 36 आ गया। 4 से जब आप 144 से भाग करोगे तो 36 बार में जाएगा, तो 1 का अनुपात 36 आ गया है। अब 1 का अनुपात 36, इसका मतलब इसी में आपको 36 का गुणा करना होगा, इसी में आपको 36 का गुणा करना होगा, तभी आंसर आएगा। अब 36 का गुणा 7 में करना है। जरा ऑप्शन को देखो, यहाँ पे कुछ काम बने तो अच्छी बात है, लेकिन सारे ऑप्शन 2 ही से रिलेटेड। चलो 36 का गुणा करो, तो 3 सत्ते 210, 6 सत्ते 42, 252 हासिल लगा 25 का। 36 तरीका 144 और 25 169, 9 हासिल लगा 16 का। देखिए हाँ, हासिल लगा 16 का। 36 तरीका कितना होता है भाई, आप कहोगे 36 तरीका 108 और 16 124, हासिल लगा 12 का। 36 चौक को 100, 36 चौक को 144, 144 में 12 जोड़ देंगे तो 156, ये आएगा करेक्ट आंसर आपका। 15, ये 1,56,492, 1,56,492, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई? तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको पॉपुलेशन नहीं आएगा, इससे ज्यादा सवाल आपके लेवल में नहीं आएगा टेट वाले में। मैं फिर से कह रहा हूं, 2 ही तरह के पॉपुलेशन में सवाल बनते हैं, एक तो जो रेट सेम रहे उस पर बनता है, और दूसरा सवाल जो रेट अलग रहे उस पर बनता है। रेट सेम पे मैंने आपको 3 सवाल करा दिए, 3 साल के लिए करा दिए, 2 साल के करा दिए। ठीक है, और जब रेट अलग हो तो उस पर भी मैंने आपको 2 सवाल करा दिए, तो आपको पूरा तरह से पॉपुलेशन आ गया। पॉपुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट टाइप आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखिए ध्यान से, इसको सभी लोग समझिए। नेक्स्ट टाइप क्या लिखा हुआ है, चुनाव पर आधारित प्रश्न, इलेक्शन, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही आसान होता है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं इलेक्शन का, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं इलेक्शन का। देखिए ध्यान से सभी लोग, देखिए ध्यान दीजिए, 1 मिनट। चलिए पहले मैं आपको इलेक्शन जरा सिखा देता हूं। देखिए सभी लोग देखिए, इलेक्शन, ठीक है ना, चुनाव क्या होता है ये मैं आपको सिखा रहा हूं।
समझिए ध्यान से, चुनाव बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही। आप सभी के गांव में, आप सभी के शहर में, मेरे जितने भी प्यारे भाई बंधु देख रहे हैं, सभी के शहर में चुनाव होता है, सभी के शहर में इलेक्शन होता है, आप बाकायदे उसके लिए जानते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि चुनाव के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है, तो आप क्या कहोगे? सर वोटर लिस्ट होना चाहिए। वोटर लिस्ट होना चाहिए या आइए वो आपका वोटर कार्ड होना चाहिए जिससे वोट देना है, वो भी जरूर। लेकिन सबसे पहले आप 18 वर्ष के पार होने चाहिए, ठीक है। आप 18 वर्ष से पार है तभी आप चुनाव दे सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात जान लीजिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती हैं कि देखो 18 वर्ष के आप पार होने चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात, 18 वर्ष के पार बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ उनका वोटर आईडी बना हुआ होना चाहिए। मतदाता वाला जो आईडी होता है वो आपका बना होना चाहिए। तीसरी बात, आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है चुनाव देने के लिए कि आप मतदाता सूची में होने चाहिए। तो पहले होता है मतदाता सूची, देखिए ध्यान से, मतदाता सूची, वोटर लिस्ट जिसको कहते हैं। आपको पता होगा, मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा। जब चुनाव होता है तो आप देखते होंगे चुनाव में क्या होता है, पहले एक लिस्ट आती है, पूरी इतनी भरी हुई पन्नों की लिस्ट आती है। उस लिस्ट में से आपको क्या करना होता है, आपके नाम को सर्च करना होता है। अगर आपका नाम होता है तभी आप चुनाव देते हो। तो सबसे पहले मतदाता सूची होती है। अब एक गांव में मान लो इलेक्शन हो रहा है और सारे मतदाता सूची हैं भाई। अच्छा एक बात बताओ, मतदाता सूची में जिनका नाम होता है क्या वो सारे लोग वोट देते हैं? ऐसा नहीं होता है। मतदाता सूची में जिनका होता है वो सारे लोग वोट नहीं देते हैं, उसमें से कुछ लोग वोट नहीं भी देते हैं। जैसे कुछ लोग की तबीयत खराब है, वोट देने नहीं जाते हैं। कुछ लोग किसी पार्टी को पसंद नहीं करते इसलिए वोट देने नहीं जाते हैं। कुछ लोग गांव के हैं, उनका मतदाता सूची में नाम होता है लेकिन वो गांव में रहते नहीं, शहर में जॉब कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, इसकी वजह से नहीं देने जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं। पर मैं आपको बोलता हूँ चुनाव आपको जरूर करना चाहिए। आप अपने मत का प्रयोग जरूर किया करिए, चाहे कहीं भी। तो देखिए मतदाता सूची में जितने भी वोट होते हैं वो सारे वोट नहीं पड़ते हैं। तो इसमें दो तरह की कैटेगरी बनती है, एक डाले गए मत बनते हैं और दूसरा न डाले गए मत। ठीक है भाई, डाले गए मत और न डाले गए मत। मतलब होता है वोट। कुछ मत डाले गए होते हैं और कुछ मत नहीं डाले गए होते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए अब मान लीजिए एक गांव में भाई 100 वोट है, 20 लोग नहीं डाले, तो इसका मतलब 80 लोग डाले तो है ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जो डाले गए मत होते हैं क्या उसमें सारे मतों की काउंटिंग होती है क्या? नहीं, सारे मतों की काउंटिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती सारे मतों की? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम गांव में इलेक्शन देते हैं या कहीं भी इलेक्शन देते हैं तो हमारा क्या सीन है ना कि हम जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं तो वो किसी पार्टी से झगड़ा नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं जब मोहर मारते हैं पर्ची पे तो ले धाए धाए 2 मोहर मारते हैं, चिपका दिया, कहानी खत्म एकदम भाई। तुम भी घुस हम भी घुस, दोनों पार्टी घुस हमारा। लेकिन एक बात बताओ, एक अगर मान लो एक आपकी ये पर्ची है और उस पर आपने 2 बार मोहर लगा दी है, तो क्या वो वोट काउंट होगा? अपने से सोच के बोलो, क्या वो वोट काउंट होगा? जब हम ऑफलाइन एग्जाम देते हैं, जो हमारी आंसर की होती है उसमें अगर हम 2 गोला कर देते हैं तो क्या हमारे वो क्वेश्चन काउंट होते हैं? एग्जामिनर को कैसे पता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है? कंप्यूटर को कैसे पता होगा कौन सा सही? तो वो हमारा गलत हो जाता है, उसे चेक ही नहीं किया जाता। उसी प्रकार मत में भी होता है, उसी प्रकार वोट में भी होता है भाई। अगर आप किसी 2 पार्टी को जिताने के लिए दोनों को वोट दे दिया तो आपका वोट किसी को नहीं जाता है। आपका वोट न इस पार्टी को न इस पार्टी को। ईवीएम मशीन पे जब वोट होता है तो क्या करते हैं सब लोग, ले सारी पार्टी को सारे बटन एक साथ प्रेस कर दिया, काम खत्म हो गया भाई। अच्छा एक बात बताओ, अगर सारे बटन आप एक साथ प्रेस कर दोगे तो क्या सारे पार्टी को आपका वोट चला जाएगा? बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं जाएगा। आपका वोट रद्द कर दिया जाएगा, आपका वोट रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ मत जो होते हैं रद्द वोट होते हैं, जिनको कहा जाता है अवैध मत। अवैध मत, इनवैलिड वोट, ठीक है भाई, इनवैलिड वोट्स। कुछ इनवैलिड वोट्स होते हैं, अवैध मत होते हैं, और कुछ इसमें वैध मत होते हैं। वैध मत, वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स और इनवैलिड वोट्स 2 तरह की चीजें हैं, वैध मत और अवैध मत। अब देखो, अवैध मत मतलब जो वोट की काउंटिंग नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, जीतने और हारने वाले को डिसाइड कोई करेगा क्या अवैध मत से? बिल्कुल कोई भी फर्क ही नहीं पड़ेगा अवैध मत से भाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अवैध मत से। इस मतों से कोई लेना देना नहीं होता। जीतने और हारने वाले की जो पूरी डिपेंडेंसी होती है वो किस पे होती है? जीतने और हारने वाले की जो पूरी डिपेंडेंसी होती है वो किस पे होती है? तो आपको हो गया सर वैध मत पे होती है। सारी चीजें जो होती हैं, सारे काउंटिंग जो जीतने और हारने वाले
वाला 2 उम्मीदवार होते हैं वो हमेशा वैध मतों पर होते हैं। तो इसी मत पे 2 लोग बन के आते हैं, इसी मत पे 2 लोग बन के आते हैं। एक होता है जीतने वाला उम्मीदवार और दूसरा हारने वाला उम्मीदवार, विनर कैंडिडेट एंड लूजर कैंडिडेट। वो दोनों इसी पे डिपेंड करते हैं, वैलिड वोट्स पे। आपके वैध मतों पर ही जीतने और हारने वाले उम्मीदवार को तय किया जाता है। यहीं से जीतने वाला उम्मीदवार और यहीं से हारने वाला उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवार यही होते हैं भाई। जीतने वाला उम्मीदवार और हारने वाला उम्मीदवार। मेरा कहने का मतलब है कि जो ये वैध मत होते हैं ना, जो वैलिड वोट होते हैं, चुनाव में यही सब कुछ होते हैं। इन्हीं से आप किसी को जिता सकते हो, इन्हीं से आप किसी को हरा सकते हो। यही वैध मत जो होते हैं वो आपके काम का होते हैं। तो आपको चुनाव में इन वैध मतों पे विशेष ध्यान देना होता है। वैध मतों की ही काउंटिंग की जाती है, नहीं डाले गए मत भी नहीं काउंट किए जाते हैं, इनवैलिड मत भी नहीं काउंट किए जाते। काउंट कौन सा मत किया जाता है? तो सिर्फ वैध मतों की काउंटिंग की जाती है। किसकी काउंटिंग की जाती है भाई? सिर्फ वैध मतों की काउंटिंग की जाती है और यहीं से जीतने वाला और हारने वाला कैंडिडेट डिसाइड होता है। मेरा कहने का मतलब है कि जो ये वैध मत होता है ना, इसी को अपने आप में हमेशा 100% माना जाता है। वैसे आप 100% सवाल में मतदाता सूची के वोटों को मान सकते हैं, लेकिन जो अपने आप में 100% होता है वो, जैसे मान लो मैंने कहा कि किसी ने वैध मतों का 40% वोट पाया। अगर ये 40% पाया तो ये बात फिक्स है कि ये 60% पाया होगा, ये बात तुरंत फिक्स हो जाती है। बात समझ में आई? तो ये एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने आपको समझा दिया। चुनाव बहुत ही आसान होता है और आपके लेवल में आएगा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान वाले लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको दिखा देता हूं। टेट लेवल पे जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। याद रहे, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो टेट का पढ़ा रहा हूं। तो जो बच्चे टेट के लिए तैयारी करते हैं वो इसको जम के देखें। बात समझ में? उनको मजा आएगा भाई, सच में बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, चलिए मतदाता सूची हो गई। मतदाता सूची में सारे वोटर्स के नाम होते हैं। इसमें से कुछ वोट डाले जाते हैं, कुछ वोट नहीं डाले जाते हैं। जो वोट डाले जाते हैं उसमें 2 तरह के वोट निकल के आते हैं, एक वैलिड वोट, दूसरा इनवैलिड वोट। हमेशा जीत और हार का अंतर या जीत और हारने वाले के कैंडिडेट के जो वोट होते हैं वो हमेशा वैलिड वोट में से होते हैं। इसी को अपने आप में हमेशा 100% माना जाता है। यही है जो अपने आप में 100% होता है। इन्हीं मतों की काउंटिंग होती है। इसी में से 2 कैंडिडेट निकलते हैं, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। ठीक है, कैंडिडेट और भी होते हैं, 2-3 होते हैं, लेकिन एक बात बताओ, जो जीता है वो तो जस्ट अपने पीछे वाले को ही हराएगा ना। कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो जीतना और हारना ही तय करने वाला वही इस पे क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आई? कोई भी डाउट हो इसमें तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, मैं इसके क्वेश्चन आपको सिखाता हूं कैसे आता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। अभी मैं सीट से भी कराऊंगा, पहले मैं लिख के 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर सीट से करा देता हूँ। ठीक है, एकदम परेशान मत हो, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। एक चुनाव में एक उम्मीदवार, देखिए 70% मत प्राप्त कर चुनाव 1600 मतों से जीत जाता है। चुनाव में कुल मतों की संख्या बताइए, कुल मतों की संख्या बताइए। अब देखिए, ये चुनाव का एकदम आसान सा सवाल है भाई। ये चुनाव का एकदम आसान सा सवाल क्या है? एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 70% मत प्राप्त किए और चुनाव 1600 मतों से जीत जाता है। चुनाव में कुल मतों की संख्या बताइए, ऐसा आपसे कहा है। तो चलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, जरा देखो ध्यान से। क्या इस चुनाव में कुछ नहीं डाले गए मतों के बारे में बात किया है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं किया है। क्या इस चुनाव में कुछ अवैध मतों के बारे में बात किया है? तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं किया है। तो चुनाव में कभी कभी वैध मतों के बारे में बात करता है, कभी कभी नहीं भी करता है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वैध मतों की बात किया तो बहुत अच्छी बात, अगर वैध मतों की बात नहीं किया तो और भी अच्छी बात है। चलिए, तो इसमें देखिए ध्यान से,
अगर कोई भी अवैध मत की बात नहीं किया है या कोई भी नहीं डाले गए मत की बात नहीं किया है तो आपको जो वैध मत को ही हमेशा मान लेना होगा, यही कुल मत हैं। कुल मत मतलब आपके वैध मत ही हो जाएंगे, क्योंकि इस सवाल में कोई भी चर्चा नहीं किया है। वैध मत जो वैलिड वोट होते हैं, और मैंने आपको बताया था वैलिड वोट को हमेशा कितना % मानते हैं, तो आप कहेंगे सर 100% मानते हैं। इस 100% में से 2 कैंडिडेट निकले, एक जीतने वाला और दूसरा हारने वाला। अच्छा जरा एक बात बताओ, जीतने वाला हारने वाला आपने कह दिया, कहा एक चुनाव में 70% मत प्राप्त करता है और चुनाव 1600 मतों से जीत जाता, मतलब वही उम्मीदवार जीता है जो जीतने वाला है 70% पाया है। अच्छा एक बात बताओ, 100% में से अगर 70% ये पाया तो ये कितना पाया होगा? आप कहोगे सर 30% पाया होगा। कितना पाया होगा? तो आप कहोगे सर 30% पाया होगा। 30% ये पा गया, 70% ये पा गया, इसका मतलब ये जीता है, ये हारा है। अब मान लो मैं कहूँ 70 वोट ये पाया है, 30 वोट ये पाया है, तो ये कितना मत से जीता है? ये कितना मत से जीता है? तो इन दोनों का अंतर बताना होगा। देखो मैं कहूँ ये 70 वोट पाया, 30 वोट पाया, तो कितना मत से जीता? तो आप कहोगे 70 पाया 30 पाया, मतलब 40 वोट से जीता। तो इन्हीं दोनों का अंतर 40% का मान दे दिया है 1600। इसका मतलब 0 कट गया, इसने काट दिया 40 बार में, 1% का मान आ गया 40। 1% का मान आ गया 40। आपसे पूछा चुनाव में कुल मतों की संख्या, कुल मतों मतलब टोटल वोट्स, टोटल वोट्स को आपने कितना मान रखा है बताइए जल्दी से। टोटल वोट्स को आपने 100% मान रखा है, इसका मतलब 100% का मान 100 गुणे 40 हो जाएगा। 1% का मान 40 है तो 100 गुणे 40 हो जाएगा, इसका मतलब टोटल मत कितने आ जाएंगे? 4000 टोटल मत आ जाएंगे। उस चुनाव में 4000 कुल मत थे। बात समझ में आ रही है? एकदम आसान सा सवाल था ये इलेक्शन बेस का। मैं और भी आपको क्वेश्चन इसके दिखाता हूं। ये अगर समझ में आया है, मजा आ रहा है इलेक्शन में, तो जल्दी से भाई लाइक कर देना वीडियो को जितने लोग देख रहे हो, ठीक है? और भी शानदार ट्रिक लेके आऊंगा मैं हर रोज आपके लिए, नई एनर्जी नए उत्साह के साथ आऊंगा। बस आप पसंद तो करना शुरू करो। देखो सब कुछ लेके आऊंगा स्टडी 91 के चैनल पे, आपको एकदम मजा आ जाएगा भाई। चलो देखो देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। मैंने क्वेश्चन एक और लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सभी लोग समझिए ध्यान से, पूरा बढ़िया वाला क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक चुनाव में 10% मत नहीं डाले गए। मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, 10% मत नहीं डाले गए, पहली बात लिखा है। उसके बाद लिखा है कुल पड़े मतों का, कुल पड़े मतों का 20% मत अवैध हो जाते हैं। कुल पड़े मतों का 20% मत अवैध हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए, जिसकी जीत हुई ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एक चुनाव में 10% मत नहीं डाले गए, ठीक है? कुल पड़े मतों का 20% मत अवैध हो घोषित हो गए। जिसकी जीत हुई उसको कुल वैध मतों का जिसकी जीत हुई उसको कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ तथा 75% मत प्राप्त हुआ तथा 7200 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या बतानी है। सवाल सभी लोग पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। सवाल सभी लोग पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं नीचे कैसे करना है। पढ़ लीजिए सभी लोग। लिखा है एक चुनाव में 10% मत नहीं डाले गए, ठीक है? एक चुनाव में 10% मत नहीं डाले गए। थोड़ा भाई राइटिंग पे विशेष ध्यान देना, बड़ी अच्छी राइटिंग है हमारी, ठीक है? कुल पड़े मतों का 20% मत अवैध हो जाते हैं। जिसकी जीत हुई उसको कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ और 7200 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या बताइए। चलिए अब जरा इस सवाल को मैं काम करता हूं, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, फिर मैं आपको सवाल समझा देता हूं। अरे यार
चलो ये सवाल आपके लिए यहाँ पे है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये सवाल यहाँ पे है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ इसको कैसे करना। देखिए ध्यान से सभी लोग, एक चुनाव में 10% मत डाले गए, मतलब ध्यान दीजिए सभी लोग, एक चुनाव जिसमें मतदाता सूची मैंने बताया था, तो कुल मत कितने हो गए, कुल मत को मान लेते हैं 100%, जिसमें से दो तरह के मत पड़े, डाले गए और न डाले गए, डाले गए और दूसरा न डाले गए। अच्छा बताइए क्या कहा है, 10% मत नहीं डाले गए, इसका मतलब 10% नहीं डाले गए, तो डाले गए मत कितने हैं, डाले गए मत कितने हैं 90%, ये नहीं डाले गए मत हैं। फिर आपसे कहा है, ध्यान दीजिए, फिर आपसे क्या कहा है, कुल पड़े मतों का 20% मत अवैध हो गए, मतलब जो मत पड़े हैं उसमें से 20% अवैध मत, यहां लिखते हैं अवैध और यहां लिखते हैं वैध। 20% मत अवैध हो गए और यहाँ पे, अच्छा बताओ 20% किसका, कुल पड़े मतों का, इसका मतलब मैं आपको जरा समझा दूं, देखिए ध्यान से, कुल पड़े मतों का 20% मत अवैध हो गए, 20 तो है लेकिन किसका 20 है, मैं पूछूं क्या 90 में से डायरेक्ट 20 घटा देंगे, नहीं 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 नहीं, क्या लिखा है, कुल पड़े मतों का, मतलब 90 का 20%, अब 90 का 20 मतलब 90 गुणे 20/100 करने वाले हैं हम, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 9 दूनी 18% मत, मतलब 100 में से 18% मत अवैध हो गए। बताओ 90 में से अगर 18 अवैध हो गए हैं तो कितने बच गए, 90 में से अगर 18 अवैध हो गए तो 72% मत वैध हो जाएंगे, 72% मत वैध हो जाएंगे, ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ध्यान से, कुल पड़े मतों का 20% मतलब 90 का 20%, 18% मत अवैध हो गए हैं, 90 में से अगर 18 अवैध हो गए तो इसका मतलब 72। आप क्या सोच रहे थे सर, 90 का डायरेक्ट 20 घटा देते हैं 70 आ जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये कुल पड़े मतों का 20% है, 90 का 20% है, तो 90 का 20 निकालेंगे। अब वैध मतों में दो तरह के कैंडिडेट निकल के आए थे, ध्यान दीजिए, वैध मतों में दो तरह के कैंडिडेट निकल के आए थे ना, वैध मतों में दो तरह के कैंडिडेट निकल के आए थे, कौन कौन जरा देखिए, एक जीतने वाला और दूसरा हारने वाला। जीतने वाले के बारे में क्या कहा है कि कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है, 75% मतलब कुल वैध मतों का 72 का 75, 72 गुणे 75/100 कर देंगे, 25 से काट देंगे 3 बार, 25 से काट देंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 24 बार, 4 से काटेंगे 24 नहीं भाई, थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 अड़े 32, 18 बार, ठीक है, 18 तिहाई कितना हो गया 54, इसने 54% मत प्राप्त किए हैं जो जीता है। अच्छा बताओ 72 में से अगर 54 इसने प्राप्त किए हैं तो हारने वाला, इसका मतलब 25 पाया होगा, 72 का 25 आप निकालोगे या फिर 18, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट कैसे देखो, 72 में से 54 ये पाया है, 72 में से 54 घटा दो 18 ये पाया होगा, जो हारने वाला है वो 18% पाया है और जो जीतने वाला है 54% पाया है, बात समझ में। अब इन्हीं दोनों को, यही तो इसको हराया ना, इन्हीं दोनों का अंतर यहां से चेक करेंगे, अंतर डिफरेंस, इन्हीं दोनों का अंतर, बताइए जरा अंतर कितना आएगा, तो आपको हो गया इसका अंतर आ जाएगा 36%, इसी 36% का मान दे दिया है, कितना दिया है भाई, इसी 36% का मान कितना दिया है, 7200 मतों से जीतता है, मतलब 36% का मान 7200 दे दिया है, 36% का मान 7200, यहां से इसको काट देंगे, 1% का मान 200 आ जाएगा। आपसे पूछा है कि कुल मत बताइए, आपसे पूछा है कुल मत, अच्छा बताइए कुल मतों को आपने कितना मान रखा है, 100 मान रखा है, तो 100% का मान यहां से आप बता सकते हैं, 100 गुणे 20 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, इसका मतलब 2000 मत होंगे कुल, ये 4 0 लग जाएगा, 20,000 कुल मत होंगे। फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए ध्यान से, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए पहले कुल मत डाले गए, कुल मत डाले गए भाई, कुल मत कितने हैं, आपने कहा 100%, 100% में से 10% नहीं डाले गए, इसका मतलब 90% डाले गए, जो डाले गए उसमें से 20% मत, मतलब डाले गए मतों का 90 का 20 निकाल देंगे, 18% मत अवैध हो गए, इसका मतलब 72% मत वैध हो गए, 72% वैध। अब इसी में से दो कैंडिडेट, जीतने वाला और हारने वाले निकले हैं, जीतने वाले ने कितना 54%, 18 का 75% लिखा हुआ है सवाल में, 75% मतलब किसका, वैध का, 72 का 75 आएगा 54%,
18% ये पाया है, 18% ये पाया। 18 कैसे आया? 72 में से अगर 54 ये पा गया है तो घटा देंगे 72 में से 18 इसका आ जाएगा। इसका मतलब ये इसको हराया है। कितने मत से हराया है? मैं आपसे पूछूं कि भैया कितने में से बताया, तो ये 54 पाया है, 18 पाया, मतलब इसको हटाया 36% मत से हराया है। यही 36% का मान 7200 वोट से हराया है। 1% का मान 200, कुल मतों के बारे में पूछा है, 100% का मान 20,000। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपने सीख भी लिया। आगे और भी सवाल मैं इस पे करा रहा हूं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, चलिए ये देखिए सवाल, चुनाव पर आधारित जो सीट में सवाल है हमारे, इसको लगाइए जरा, देखिए ध्यान से सभी लोग, ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। चुनाव में 2 व्यक्तियों ने भाग लिया, जीतने वाले ने कुल वैध मतों का 60% प्राप्त किया और 1800 मत। देखो वैध मत मतलब 100%, बहुत ही आसान। देखो वन लाइनर में तुरंत करने वाले हैं। 60% ये पाया, अगर जीतने वाला जीत अगर 60 पाया तो हार कितना पाया होगा? 100 में से 60 वो पा गया, मतलब 40 पाया होगा। इन्हीं दोनों का डिफरेंस 40 और 60 का डिफरेंस कितना आएगा? 20%। इसका मतलब यही है जो 1800 वोटों से हराया है। 0 काट दिया, 1% का मान कितना आ गया? 90। आपसे क्या पूछा है भाई? तो चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों की संख्या, कुल मतों को 100 माना है तो 100 गुणे 90 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9000 वोट पड़े हैं चुनाव में, कुल 9000 वोट पड़े हैं। आप आसानी से कर लोगे। बात समझ में आ रही है? एकदम आसान सा ट्रिक है, एकदम आसान सा तरीका होता है इस तरह के सवालों को लगाने का। अगला सवाल देखिए, मैंने आपको चुनाव बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आपको सारे सवाल की प्रैक्टिस मैंने करा दी है। इसका सवाल तो बहुत ही आसान है। जीतने वाले ने 56% प्राप्त किया और 144 वोटों जीत गया, कुल मतों की संख्या। यदि चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले हैं और कोई अवैध नहीं है, इसका मतलब 100% कुल मत रहा होगा, जिसमें से 80% न डाले गए। देखिए न डाले गए और डाले गए। डाले गए कितने हैं भाई? 80%। अब कहा है कोई मत अवैध नहीं, मतलब यही मत आपके वैध भी हो जाएंगे, यही मत आपके वैध भी हो जाएंगे 80%। इसी 80% में से 2 लोग जीत के आए, 2 लोग निकल के आए। एक को 56%, 80 का 56, 80 गुणे 56 बटे में 100, इसको 80 का 56 मिला है तो यहां से काट देंगे 4 बार, ये 5 बार। या फिर एक काम करो, थोड़ा सा इसको मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान दीजिए। डायरेक्ट कैसे करो? 80 का 56 ना, तो 80 का 56% ये पाया है। कैलकुलेशन आसान करते हैं। अगर 80 का 56 ये पाया होगा तो इसका मतलब कॉमन सी बात है, मैंने कहा था वैध मत अपने आप में 100% होता है। मैंने आपसे कहा था ये 80 दिख रहा है, लेकिन अपने आप में ये कितना है? अपने आप में 100 है। 80 में से 56, 80 का 56, 100 है ये अपने आप में। 80 का 56 ये पाया है तो दूसरा कितना पाया होगा? 80 का 44% पाया होगा। 100 में से 56 घटा देंगे, 44 आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों का अंतर जीत हार तय करता है। इन्हीं दोनों का अंतर, यहां पे देखिए अंतर। अब बताओ, इन दोनों का 80 का तो कॉमन है, इसका मतलब 80 का 56% में से इसको घटा देंगे 44%, कितना आएगा? 12%। यही जो दिया है, कितना दिया है? 144 दिया है। 80 गुणे 12% मतलब 12 बटे 100 हो जाएगा। 0 कट गया और बराबर में 144 लिखा हुआ है, 12 ने काट दिया 12 बार में, ठीक है। अब ये इधर जाएगा तो 8% का मान कितना आ जाएगा? 120। ये 10 उधर गया तो 120। 1% का मान कितना आ जाएगा? ये 15 बार में 1% का मान आ गया 15। आपसे क्या पूछा है भैया कि क्या बताना है? कुल मतों की संख्या। कुल मत आपने 100% मान रखा है, इसका मतलब 100% का मान 1500 आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल लोगे। देखो 1500 दिया होगा ऑप्शन में, ये 1500 दिया हुआ है। बात समझ में आई? तो चुनाव के बेस जो क्वेश्चन आएंगे आप इस तरह से लगा लेंगे धड़ाधड़। बहुत ही आसान है चुनाव बेस क्वेश्चन, ठीक है। मैं होप करता हूं आपको इस वीडियो में पॉपुलेशन और चुनाव बहुत अच्छे से समझाया हूं, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी सवाल में तो कमेंट सेक्शन में जम के कमेंट करो। और अगर सच में मजा आया है चुनाव और इलेक्शन को सीख के, टेट के लेवल का शानदार चुनाव इलेक्शन आपने सीखा, अगर सच में मजा आया तो जम के वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। भाई ये देखो तरक्की तुम्हारी है, जब जम के शेयर करोगे तो और मजा आएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा कमेंट करिएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, एंजॉय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।